गोविन्ददेवगिरये नमः सदैव श्रेष्ठधीः सदा योगी तपस्विश्च संस्कृतेर्दिव्यरत्नैः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भी बड़े आनंद के साथ मनाया जा रहा है। भारत के सभी संप्रदायों के संत, महापुरुष, विद्वान, समाजसेवी, यहाँ तक कि अपने भारत के प्रधानमंत्री जी भी पूज्य गुरुदेव के लिए भगवान से शुभकामनाएं मांग रहे हैं। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी गुरुदेव के दीर्घ आयु आरोग्य हेतु विविध स्थानों पे धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि हो रहे हैं। मुख्यतः आलंदी इत्यादि वेद पाठशाला प्रतिष्ठान की सभी वेद पाठशालाएं, गीता परिवार, ज्ञानेश्वर गुरुकुल इत्यादियों के माध्यम से शुभ उपक्रम किए जा रहे हैं। पर इस वर्ष भगवत प्रेरणा से गुरुदेव के समुद्र सदृश विशाल व्यक्तित्व का हम आंशिक रूप से विचार करेंगे। वैसे तो किसी भी संत महापुरुष को पहचानना यह अत्यंत कठिन है। महापुरुष को पहचानने के लिए स्वयं महापुरुष बनना पड़ता है। पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह अल्प ज्ञान अल्पमति के अनुसार यथाशक्ति विचार विमर्श हम करेंगे। वैसे तो किसी भी संत महापुरुष को उनके जीते जी उनका महत्व समझना यह बहुत कम होता है। आप यदि संतों का इतिहास देखेंगे तो यह बात प्रखरता से सामने आती है कि संतों के समकालीन रहा समाज उनकी प्रायः उपेक्षा ही करता रहा। बहुत कम ऐसे भाग्यवान जीवात्मा होते हैं कि महापुरुष को पहचान सकते हैं। आंशिक रूप से ही सही, पर उनका पारमार्थिक लाभ उठा लेते हैं, सेवा के माध्यम से हो या ज्ञान ग्रहण के माध्यम से। और हम सबको यह भाग्य प्राप्त हो, कोई इस भाग्य से न चूके, इस हेतु यह विचार विमर्श हम कर रहे हैं कि गुरुदेव जैसे दिव्य संत आज के समय में इस कलिकाल में हमें प्राप्त है। उनका महत्व समझ के हम हमारा जीवन कृतार्थ करें। शास्त्रों में तो, ग्रंथों में तो संतों के लक्षण पढ़ने मिलते हैं कि शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंतवल्लोक हितंचरंतः इत्यादि इत्यादि, कि जो परोपकारी है, गुणी है, भगवत कृपा प्राप्त है इत्यादि अनेक लक्षण शास्त्रों में पढ़ने मिल सकते हैं। पर इन सभी लक्षणों को मूर्तिमान यदि देखना हो एकत्रित, तो ये सभी लक्षण अपने पूज्य गुरुदेव में मूर्तिमान होके नित्य प्रतिष्ठित है। यह हमारा अनुभव है। संतों के सभी लक्षण, और उसमें भी प्रमुख लक्षण निस्पृहता, निर्ममता। स्वामी जी का जीवन इतना व्यस्ततम होने के बावजूद भी विचार करें कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या हेतु है, क्या कारण है, क्या लाभ है उन्हें, तो उत्तर मिलेगा कोई लाभ नहीं। मूल में उन्हें कोई अपेक्षा ही नहीं, बस समाज का कल्याण हो, भगवान की धर्म की सेवा हो। इसीलिए इतना पुरुषार्थ है। लगभग 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं स्वामी जी को, और इस अवस्था में भी स्वामी जी 18-18 घंटे
से भी ऊपर काम करते हैं। एक बार हुआ ऐसे कि स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि साल में ऐसे कितने दिन आते हैं कि तुम 24 घंटे जगे रहते हो। ये इस प्रकार का प्रश्न सुनने के बाद मैं कुछ बोल नहीं पाया, कभी सोचा ही नहीं। तब स्वामी जी ने कहा कि मेरे साल में इस प्रकार से 20-25 दिन तो कम से कम निकल जाते हैं कि मैं 24 घंटे उस दिन जगा हूँ। कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत, क्या ये किसी तपस्या से कम है? और इतनी तपस्या, इतना पुरुषार्थ करने के बाद उन्हें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं चाहिए, न पद, न प्रतिष्ठा, न धन, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं। हमने ऐसे कितने ही अवसर देखे कि लोग स्वामी जी को कुछ देना चाहते हैं, बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी संस्थाएं, पर स्वामी जी केवल उन्हें भगवद आज्ञा से प्राप्त कार्य के लिए उपयुक्त ही उतना ही ग्रहण करते हैं। स्वामी जी के जो कार्य है, जैसे महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान हुआ, ये भी स्वामी जी ने कोई अपने नाम के लिए शुरू नहीं किया। भगवान दत्तात्रेय गुरु महाराज की आज्ञा से यह प्रेरणा प्राप्त हुई वेदों का कार्य करने की, और उस परम पवित्र आज्ञा से महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान शुरू किया गया। इसी प्रकार गीता परिवार, ज्ञानेश्वर गुरुकुल और वर्तमान में सबसे ताज़ा अयोध्या के राम मंदिर का कोषाध्यक्ष पद का दायित्व गुरुदेव सेवा भाव से निभा रहे हैं। जब यह ऐलान हुआ कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट बनेगा, तो अनेकानेक कई व्यक्तियों के पत्र उससे संबंधित लोगों को गए, यहाँ तक कि भारत सरकार को भी गए, पर बिना कोई पत्र सिफारिश गुरुजी की नियुक्ति वहाँ पे हुई। इससे बहुत बड़े बड़े जनों को आश्चर्य हुआ, पर आदरणीय योगी जी ने गुरुदेव से कहा कि महाराज, आपको साक्षात राम जी ने चुना है इस मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाने हेतु, देश कल्याण हेतु जिन विचारों की आवश्यकता है, जिन प्रेरणाओं की आवश्यकता है, उनका यहाँ से प्रचार हो, और उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में आज से तो हिमाचल यदि कोई सर्वाधिक सुयोग्य है तो वो आप हैं। ऐसे भगवद रूप गुरुदेव हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमारे कितने जन्मों का भाग्य है। गुरुदेव यह उत्साह की प्रतिमूर्ति है। एक शास्त्र वचन पढ़ा था कि उद्यम साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकृत। जहाँ 6 गुण होते हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति को या समूह को साक्षात देवता सहायता करते हैं। वो 6 गुण, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, और यह 6 गुण एकत्रित यदि आपको कहीं देखने हो तो वो पूज्य गुरुदेव में मूर्तिमान रूप से आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और इतना विशाल व्यक्तित्व होने के बावजूद जो सरलता, जो सहजता, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी प्रेम, अपनत्व उनके व्यवहार में सहजतया झलकता है, वह तो बिल्कुल अद्वितीय है। मनुष्य थोड़ा कुछ जान जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, कमा लेता है, पद प्रतिष्ठा धन प्राप्त हो जाता है, विद्वान हो जाता है, तो तुरंत अकड़, अहंकार यह उसके व्यवहार में दिखने लगता है। पर इतना विशाल कार्य होने के बावजूद गुरुदेव का
जीवन व्यवहार बिल्कुल सहज है, खुली किताब की तरह। यह हम सबके लिए अनुकरणीय है। इसी के साथ साथ गुरुदेव की और एक विशेषता है, वो है उनका गुणग्राहकत्व। उनके जीवन में गुणी व्यक्ति को पहली प्राथमिकता है, और प्राथमिकता ही नहीं अपितु यह गुणी लोग समाज के सामने आए, समाज उनका आदर करे, नहीं उनकी पूजा करे, यह भावना गुरुजी की होती है। और इसी हेतु उन्होंने प्रतिवर्ष महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, भक्त पुंडलीक पुरस्कार और अन्य कई पुरस्कारों को पूज्य गुरुदेव वितरित करते हैं, जिन माध्यमों से गुणी व्यक्ति समाज के समक्ष आ जाए, समाज उनका मूल्यांकन करे, समाज उन्हें पूजे। इस हेतु कितने ही वैदिकों को, कितने ही गरीब तपस्वियों को, विद्वानों को, समाज सेवियों को गुरुजी ने पुरस्कृत किया, जबकि उनका आसपास का समाज भी उन्हें जान नहीं पाया था। मुझे प्रसंग याद आता है परम पूज्य गोडसे गुरुजी के जीवन का। इस शताब्दी के यजुर्वेद के सर्वोच्च विद्वान ये गोडसे गुरुजी थे, और उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, और तब पूज्य गुरुदेव